हेलो एवरीवन। तो आज हमारी थर्ड क्लास रहेगी भाई ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है। तो जो भी नया है और इस वीडियो को देख रहा है तो पहले भाई आपको वो दोनों क्लासें देखनी है। ठीक है, तभी आपको ये क्लास समझ में आने वाली है। ठीक है, और जो बच्चा नया है भाई वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकता है। उस पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन और कोई भी जो पीडीएफ मुझे शेयर करनी है तो मैं वहीं शेयर करता हूँ। ठीक है, और जो 2 वीडियो हैं हमारे लास्ट क्लास के उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी थर्ड क्लास की भैया से। कल जो हमने सीखा था उस पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर्स में। ठीक है, देखिएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में भाई। साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई। पूछा क्या गया आपसे भाई, सेकेंड 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है भाई। ठीक है, देखिए तो हम लोग कल की क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूं भाई, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जब तक आप नहीं देखोगे ये वाली क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो कोई फायदा नहीं है इस क्लास को देखने का भाई। ध्यान दीजिएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में। मान लो भाई ये 90 डिग्री है, मान लो ये 90 डिग्री है। ठीक है, किसी को भी 17 मान लो भाई, उसने 17 डिग्री दिया ना, किसी को भी मान लो, वो मर्जी आपकी, मैंने इसको मान लिया। अगर ये 17 है तो एक 73 लिखा तो ये 73 ही बनेगा। चेक कर लो, 73 और 17 90 होते हैं। मैंने कल की क्लास में ये बातें अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, तो मैं ज्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और नीचे होता है हाइपोटेन्यूस पे। तो परपेंडिकुलर 17 के हिसाब से इसको बोलेंगे, नीचे हाइपोटेन्यूस है। हमें ये निकालना पड़ेगा भाई। निकालोगे कैसे ये भी सिखा चुका हूं पहली क्लास में। y का स्क्वायर बड़ी भुजा का माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर, बस हो गया इतना। अब हमें निकालना है सिकेंट 17। सिकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। आई थिंक आपको याद हो गए होंगे अब तो, हाइपोटेन्यूस और बेस। 17 के हिसाब से चीजें लेनी है। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है y बटे में 17 बेस 17 के हिसाब से 17 डिग्री के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हमें लेना है बेस पे, बेस लिख देंगे माइनस साइन। साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। बट 73 के हिसाब से, 73 के हिसाब से उसके सामने वो परपेंडिकुलर कहलाएगा भाई, बटे में हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है y। बस सोल्व करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए भाई। एलसीएम मतलब दोनों की गुना कर लेंगे, ये समझ लो। एलसीएम मतलब यहां पे इन दोनों की गुना कर लेंगे। इससे ये कट जाएगा, y और y की गुना हो जाएगी y स्क्वायर। y से y कट जाएगा, इसकी और इसकी गुना, इसकी और इसकी गुना। मैं समझा देता हूं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो भाई रूट एक्स और रूट एक्स का मतलब हुआ रूट एक्स का स्क्वायर। और कल की क्लास में समझा चुका हूं, स्क्वायर और रूट कट जाते हैं। ठीक है, तो भाई जब y से y कटेगा, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करेगा आपस में, तो मल्टीप्लाई करेगा तो रूट हट जाएगा। अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर वाली माइनस प्लस हो जाएगी। तो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, उतार लो जल्दी से। जो कल पढ़ाया था उसी पे एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे। कुछ अच्छे लेवल के आज मैं एग्जाम्पल करवाने वाला हूं आपको। जो एसएससी
और ये समझ लेना भाई आप लोग एसएससी सीजीएल तक की तैयारी कर रहे हो इस चीज से, एसएससी सीजीएल भी निकाल लोगे ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से भाई, ठीक है। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस वाला हो, जीडी का हो, कोई भी, ठीक है। इसके अलावा भाई आप यूपी वाले पेपर दे रहे हो, अगर एग्जाम में आपके आता है तो यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, जो कोई भी एग्जाम जहां ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, ठीक है। टेक्निकल्स एग्जाम्स को छोड़ के भाई उनमें कुछ अलग लेवल की पूछी जाती होगी तो बात अलग है, ठीक है। बट जो आपके ये वनडे एग्जाम होते हैं, मतलब जर्नल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, वहां अगर ये चीजें पूछी जाती है तो इनसे बाहर नहीं आएगा। चाहे हरियाणा में एग्जाम होते हैं एचएसएससी के, भाई कोई भी हो, ठीक है, यूपी का कोई हो, सीटेट हो, एचटेट हो, हर एग्जाम में ये आपको हेल्पफुल रहेगा भाई, ठीक है। कोई भी एग्जाम दे लेना जहां पे मैथमेटिक्स आता हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता हो और ट्रिग्नोमेट्री से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इनसे बाहर जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आएगा, गारंटी देता हूं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, इतना उतार लो। होप सो हो गया होगा इतना, तो आपका वीडियो पॉज करके उतारा करो भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना कुछ ट्रिपलेट्स और मैं बता देता हूं। लास्ट क्लास में कुछ ट्रिपलेट मैंने लिखवाए थे, कुछ और मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। एक बार वो भी नोट डाउन कर लो। एक तो 10, 60, 61 में इसको हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, ध्यान रखना। बड़े वाली फिक्स होती है भाई, बाकी की देखी जाए। एक लिख लो 12, 35 और 37। एक दो और लिख लो, इंपॉर्टेंट रहते हैं तो बहुत सारे ही है, जैसे एक 20, 21, 29, ये भी होता है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा भाई मैं लिखवा रहा हूं आपको, लिखिएगा ट्रिपलेट होते हैं ए स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रिपलेट भी याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं b की जगह पे 1 ले लूं 1, तो ये ऐसे हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। उतारो फटाफट से, लिख लिए होंगे ये तो। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वो क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड है, इसलिए मैंने ये ट्रिपलेट लिखवा दिए पहले भाई। नीचे वाले हैं ना जो ए वाले, ए बी वाले, वो वाले देखो भाई। क्वेश्चन आया एक पेपर में, कॉट 37 डिग्री इज इक्वल टू, कॉट 37 डिग्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2p। आपको भी पेपर में बोला गया फाइंड साइन 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री, बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा। भाई कोई भी पेड कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छे से मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। कोई भी कहीं से पढ़ लेना, इतना कंटेंट दे दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना पढ़ जाओगे पेपर निकल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, श्योर हूं मैं इस बात के लिए पूरा, ठीक है। चलिए तो अब बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई एक ट्रायंगल जरूर बना लो अपना फटाक से। हालांकि देखो जरा एक बार पहले, कोट, इसको तो मैंने 90 डिग्री ले लिया, इनमें से किसी एक को 37 डिग्री ले लेना। अगर ये 37 है तो एक 53 लिखा है, 53 तो 53 बनेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, पेपर वाला चाहे कोई भी एग्जांपल दे दे, इन दोनों का जोड़ 90 बनेगा, तुम्हें जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों का जोड़ 90 नहीं बन रहा है, मान लो यहाँ 52 दे दिया, 52 दे दिया, मान लो यहाँ 52 दे दिया, तो दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता, ऐसे सोच लो, ठीक है ना। तो भाई कई बार ना, एक बार एसएससी ने क्या करा था, मैं समझाता हूँ बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है, मुझे याद आ गई। एक बार एसएससी ने एंगल दे दिया कुछ ऐसे भाई,
एक 90 डिग्री एक एंगल दे दिया उन्होंने, मान लो भाई कुछ ऐसे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ 12 डिग्री 35 मिनट, ऐसे कुछ करके भाई मिनटों में भी दे दिया, 3 मिनट मान लो और 32 सेकंड मान लो, ऐसे दे दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे उसने दे दिया भाई कुछ भी, करीबन मान लेते हैं हम लोग 71 डिग्री 78 कर लेते हैं, 78 भी नहीं 77 कर लेते, 77 डिग्री कुछ 5 मिनट, कुछ भी, मैं एग्जैक्ट नहीं मैं वैल्यू लिख पा रहा हूं, तो कुछ भी समझ लेना भाई। ऐसे एक बार कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दिया पेपर में भाई, तो बच्चा घबरा जाता है देख के, क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा, आंख बंद करके कर दो, ठीक है, इनको भूल जाओ ये क्या दे रखे हैं क्या नहीं दे रखा, हमें इनसे मतलब नहीं है। अगर वो क्वेश्चन मिला तो मैं कल की क्लास में या टेलीग्राम ग्रुप में वो क्वेश्चन में डाल दूंगा, ठीक है, मुझे बुक में सर्च करूंगा मिल जाएगा, वो लास्ट ईयर में पूछा गया है। तो कुछ ऐसे ऐसे करके एंगल दे रखे थे, तो आपको घबराना नहीं है, कुछ घबराहट हो रही है देख के भाई ये तो क्या दे दिया, मतलब क्या है, तो अपना क्या करो, हटाओ इनको यार, ऐसे हटाओ, बस ऐसे समझ लो कि 12 है ये स्तंतर है, स्तंतर का अठंतर कर लो, बस ये 12 है ये 78 है, बस बन गया काम, बस उसके हिसाब से क्वेश्चन निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कभी भी। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे हम लोग। अब भाई कोट मैंने बता रखा है बेस और परपेंडिकुलर होता है। बेस ऊपर देखो भी 37 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है 37 के हिसाब से, तो बेस यहां लिख दो, परपेंडिकुलर सामने, ठीक है। अभी मैंने ट्रिपलेट लिखवाया है, a² - 1 2a और a² + 1, ये ट्रिपलेट होता है, बड़ी भुजा। देखो बड़ी जो भी चीज होगी उसमें प्लस होता है, बस ऐसे याद रखो, तो भी ये प्लस करके लिख दो यहां पे, ठीक है, इसको प्लस करके लिख लो यहां पे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। साइन 37, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस क्या होता है भी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। 37 के हिसाब से भी परपेंडिकुलर उसके सामने बैठा होगा 2p डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस p² + 1 भाई प्लस बेस 53 के हिसाब से, 53 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस। मैंने बता रखा है भाई जो एंगल लोगे ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस होता है, बटे में h की वैल्यू दे रखी है p² + 1, तो ये दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो 2p + 1 2p + 1, तो ये हो गया 4p अपॉन में p² + 1, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। एक बार कॉपी करो जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। वीडियो पॉज करके उतार लो भाई जल्दी से, ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको, हो गया होगा आपका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक बार क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में भाई, एफ इन अ ट्रायंगल XYZ XY = 2√6 एंगल Y = 90 डिग्री, एंगल Y = 90 डिग्री भी एंगल Y है ये, ठीक है। और उसने दिया XZ - YZ = 2। पूछा क्या पेपर में, पूछा फाइंड सेकेंट x प्लस टेंजेंट x, बताइए क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लो जल्दी जल्दी से। होप सो हो गया होगा क्वेश्चन नोट डाउन। देखिएगा भाई, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। इसको मैंने x नाम दे दिया, इसको y देंगे, इसको z देंगे, क्योंकि y 90 डिग्री का रखना है ना, इसीलिए। क्लियर है इतना सबको? चलिए
अब देखो भाई क्या क्या दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 2√6, ठीक है। अब इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है, समझ रहे हैं बात को। उसने क्या बोला, एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 के बराबर है। किसके बराबर है? 2 के। भाई देखो बात को समझना, एक बंदा 14 साल का है, एक बंदा 16 साल का है, तो उनकी एज में कितना डिफरेंस है? 2 साल का, ठीक है ना। या फिर यूं भी तो कह सकता हूं, एक बंदा 18 का, तो कितने साल का है? 20 साल का है। बात समझ में आ रही होगी, एक बड़ा है एक छोटा है। अब जो चीज आगे है, जो चीज आगे है वही तो बड़ी होती है, एक्स जेड। और वैसे भी आपको पता है हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? बड़ा होता है। और ये छोटा होता है। ये क्या होता है? छोटा। भाई इसको मान लो x, हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है, x + 2 कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको बड़ा एक्स वाई ले लो भाई, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको x मान लूं या कुछ और मान लो, x की जगह a मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना बन जाए, a, तो ये क्या हो जाएगा? a + 2, क्योंकि वो बड़ा है भाई, ये a है तो वो a + 2। एक बात मुझे बताओ, अगर एक बंदा दूसरे से 2 साल बड़ा है, मान लो एक की उम्र पता है तुम्हें 14 साल, दूसरे की क्या होगी? 2 जोड़ दो, 16 साल। मुझे ये पता है a, मैंने मान लिया a, तो ये बनेगी a + 2। मतलब जो ये डिफरेंस है ना, इसका मतलब ऐसे समझो इजी भाषा में, ठीक है। चलिए, अब आपने भी पाइथागोरस पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। क्या पढ़ा था? इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। लगा दो भाई, a + 2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 2√6 का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो भाई इसको खोल लो फटाफट से, a², फॉर्मूला तो आता ही होगा, प्लस 2ab, 2 × 2 4 हो जाएगा भाई, 4a बराबर है। देखो इसको खोलोगे तो देखो कैसे करोगे, मैं बता देता हूं। 2√6 × 2√6, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, 2 दूनी 4, √6 और √6 पूरा 6, 6 चौक 24 प्लस a²। a² से a² कट गया, 4 उधर घटा लेंगे, 20 आ रहा है। a की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 आ रहा है। a की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 5। बस हो गई, वैल्यू निकल गई हमारे पास इजीली, ठीक है। लिखो एक बार, नोट डाउन करो पहले। हो गया होगा नोट डाउन, ठीक है। वीडियो पॉज करके करा करो भाई नोट डाउन, ताकि हमारा टाइम मतलब छोटा वीडियो बने हमारा, है। चलिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 5। अगर ये 5 है तो कितना बनेगा? ये 7। बस अब क्वेश्चन कर लो। सिकेंट x, सिकेंट प्लस सिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सिकेंट x, x के हिसाब से चलेंगे, x के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस। सिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस मतलब 7, नीचे बेस, x के सामने परपेंडिकुलर, साथ में बेस, तो बेस है 2√6 प्लस परपेंडिकुलर, x के सामने परपेंडिकुलर बनेगा, साथ में उसके बेस होगा, तो 7 और नीचे देखो सेम है, सेम हो तो जोड़ दो, 7 5 12, सीधे सीधे जोड़ दो। नीचे सेम हो ना तो सीधे सीधे जोड़ दो, 7 5 12 कट गया, 6√6। अब इस 6 को लिख सकते हो √6 गुना √6 बटे √6। बस समझ रहे हो ना, √6 पूरा 6, तो एक √6 कट गया, √6 आ गया। चल एक बार कॉपी कर लीजिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। होप सो कॉपी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही लेके चलता हूं।
लिखिएगा क्वेश्चन, इफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है भाई, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू 2√5 एंड ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी, ये निकालना है आपको भाई, ठीक है, क्लियर है बात इतनी। चल करिए शुरुआत फिर। देखो सबसे पहले आपको बनानी है एक ट्रायंगल, ठीक है, नाम रख लेंगे ए बी सी, ठीक है। ए सी की वैल्यू दे रखी है, अब की बार इसकी वैल्यू दे रखी है भाई। अब आपको दे रखा है ए बी माइनस बी सी, तो बड़ा कौन हुआ, जो आगे होता है वो बड़ा होता है भाई। ए बी बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको एक्स मान लो, छोटे को, 2 बड़ा है, एक्स प्लस 2, मतलब जितना अंतर है ना उतना बड़ा होता है भाई। देखो फिर से मैं रिपीट कर दूं, ए बी और बी सी, मतलब ए बी आगे है और प्लस का उत्तर आ रहा है, तो ए बी बड़ा हुआ ना, तो ए बी बड़ा है, बी सी छोटा है। मैंने इसको मान लिया एक्स, 2 का अंतर है तो 2 जोड़ दो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसको y मान लो, इसको y प्लस y माइनस 2, क्योंकि छोटा है ना ये, तो ये बड़ा है वो छोटा है, छोटा है तो घटाओ, बड़ा है तो जोड़ो। बस समझ में आ रही होगी, दोनों के दोनों तरीके लगा सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमने सीखा पिछले क्वेश्चन में, पाइथागोरस लगा लेंगे इस पे। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर भाई। सोल्व कर लो भाई, अभी समझाया था मैं, सीधे सीधे कर रहा हूं इसको, तो 5 चौके 20 बनेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल लेंगे भाई, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x पे, सॉरी, सोल्व करेंगे इसको। चलिए तो 20 को भी इधर ला लेंगे, ये तो ये बना 2x स्क्वायर जमा में 4x है, 20 4 में से 20 इधर आके घटेंगे, माइनस के 16 आएगा भाई, 2 से कट रहा है पूरा का पूरा, 2 से डिवाइड करोगे। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के भाई, क्या करने पड़ेंगे आपको, फैक्टर भाई। एक बार पहले कॉपी मारो, इतना जल्दी से कॉपी मारोगे, और ये चीजें ऐसे ही करनी है, ठीक है। धीरे धीरे जरा प्रैक्टिस कर लोगे, स्पीड भी बन जाएगी इनमें, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। देखो भाई अब हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी गुना 8 और जोड़ने पे 2 आता हो, तो 4 दूनी 8, सीधा सीधा है, ठीक है। तो भाई 4x, देखो ये फैक्टर वगैरह तुम्हें आने चाहिए भाई, इनकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो, अगर आप कहोगे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा कैसे जल्दी से वीडियो बनाए जाते हैं। ये इनका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, x प्लस 4, तो एक वैल्यू तो x प्लस 4 ही बन जाएगी और एक ही x माइनस 2 बनेगी, ठीक है। तो एक वैल्यू x इज इक्वल टू -4, एक x इज इक्वल टू 2। साइड कभी भी माइनस में नहीं होती ट्रायंगल की, ठीक है, कोई भी मतलब लेंथ माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव वाला ले लेंगे 2 भाई, जो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू आई है 2, इसको कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4। एक बार कॉपी मारो, इतना जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया होगा, चलिए भाई अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कोस स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर b भाई, ठीक है। कोस स्क्वायर a, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a के हिसाब से इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, तो बेस है भाई 4, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर लेंगे, माइनस
कोस स्क्वायर सी, सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 4 का 16, 20 बनेगा, माइनस यहाँ पे 4 बनेगा, ये 20 बनेगा। नीचे सेम है, 16 में से 4 घटा देंगे सीधे सीधे, 12 बटे 20 काट देंगे, 4 3 12 और 4 5 20, खत्म क्वेश्चन। जल्दी से उतार लीजिए भाई वीडियो पॉज करके। चलो भाई, आपने उतार लिया होगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं और मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन ही देखेंगे इस टाइप पे, है ना। चलिए भाई, देखिए भाई क्वेश्चन है, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेपर में पूछा गया था कॉस थीटा बताएं क्या बनेगा। हालांकि मैं तो सीधे सीधे आंसर कर सकता हूं 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं मैं जल्दी जल्दी से बात को। ये 90 डिग्री, इसको थीटा ले लेते हैं। ठीक है भाई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है और ये नीचे हाइपोटेन्यूज है, तो मैंने लिखवा रखा ट्रिपलेट क्या होता है, ये लिख रहा है। ठीक है, चलिए तो कोस निकालना था, बड़ा आसान है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो मन में भी बना सकते थे इस क्वेश्चन को। तो एक बार नोट डाउन करो, मैं देखता हूं अगर और कोई क्वेश्चन हुआ तो, नहीं तो फिर आज इतना ही करेंगे हम लोग। चलिए फिर आज इतना ही करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। तो इस तरीके के बेहद सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। कुछ कल भी थोड़ा बहुत इनसे लिंक तो रहेगा, कल की क्लास में जो भी पढ़ेंगे इन्हीं से लिंक रहेगा, बट उसके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना, बाकी का फिर मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, इन्हीं पे बेस्ड पढ़ाऊंगा, बट कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करके। ठीक है भाई, चलिए फिर आज इतना करते हैं। थैंक यू।